आदाब, नमस्कार। वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ व्हाट द फता। आजकल बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, वहाँ के लोगों की जिद्दोजहद या स्ट्रगल जो है, क्योंकि मार्च 1948 से पाकिस्तान फौज ने एक आज़ाद बलूचिस्तान मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं। गवादर उसका एक पोर्ट है, जो किसी ज़माने में सल्तनत ऑफ ओमान, ये मस्कत वालों की मलकियत थी। और उन्होंने, बैकग्राउंड के लिए बता रहा हूँ, कि पहले हिंदुस्तान को ऑफर किया कि ये आप हमसे खरीद लें। तो इंडिया के उस ज़माने में 47-48 में कुछ पॉलिटिशियन कुछ ज़्यादा ही ज़हीन थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्या करें, ये पाकिस्तान को आप दे दें। तो पाकिस्तान ने खरीद लिया। अब ग्वादर का ये हालत है, जिसको कोई पूछता नहीं था, वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा सीपैक कहलाता है, यानी गवादर से सड़क स्ट्रेट जाती है ऊपर चीन के अंदर, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ से मिलता है। गवादर पे चीन का कब्जा है, वहां उनका नेवल बेस है, और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि जो पैसा देगा वो उसके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पुराना यानी पेशा है पाकिस्तानियों का। चाहे तैमूर आए या बाबर आए, कोई भी आए, वो अपने आप को, जो पंजाब का उनकी लीडरशिप है, वो अपने आप को उनके सामने रख देते कि भाई माई बाप बताइए क्या हमसे खिदमत हो सकती है। तो चीन ने कहा हमको ग्वादर चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा साहब ले लीजिए। ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान का की पोर्ट है, फिशरीज के लिए, मिनरल्स के लिए, और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के मुंह पे है बैठा हुआ। बलूचिस्तान के अंदर सोना, कॉपर, ऑयल, गैस, यानी दुनिया की हर वो चीज जो कीमती कहलाई जा सकती है, मार्बल, ऑनिक्स ले लीजिए, हर चीज वहां है। पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा बलूचिस्तान में है, लेकिन आबादी बहुत कम है। और जहां ये हालात हों, तो आपको तो पता है पाकिस्तान में क्या होता है। ठुड्डे मार के जिसकी हैसियत कम है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह आपको पता है, 30 लाख आदमी मार दिए वहां, 1 लाख औरतों को रेप कर दिया, उसके बाद बगैर डिकार लिए वापस आ गए, और इंडिया ने उनको माफ भी कर दिया। वो फौज आके वापस फिर बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में ये 5वीं जंग चल रही है आजादी की। और ग्वादर में पहली दफा ऐसा हुआ कि कई हजार औरतें, ऐसा मतलब कम से कम 1 लाख, सड़कों पे निकल आई इस बात के लिए कि हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। तुमने शहर के जो बड़े हिस्से हैं उसमें अपार्थेड वॉल, जो साउथ अफ्रीका में होती थी कि गोरे इस तरफ काले उस तरफ, बिल्कुल उस तरह पंजाबी, चाइनीज और ये जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, वो तो रहेगी बीचेस पे। ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलोच हैं, ग्वादर में रहते हैं, अरे भैया तुम्हारा रंग काला है, तुम्हें क्यों चाहिए पानी पीने के लिए, जाओ कहीं पानी मिट्टी उट्टी में ढूंढो, मिल जाएगा, पी लेना। वहां औरतों ने जुलूस निकाला और वो खत्म नहीं हो पा रहा। और पहली दफा दुनिया के प्रेस में इधर उधर, वो भी तब भी छोटी बात, कोई हेडलाइन वेडलाइन नहीं, जिक्र छपा, इंडिया के प्रेस में छपा कि भाई बलूचिस्तान के शहर गवादर में हजारों औरतें सड़कों पे निकली हुई हैं। पहले तो यही नहीं समझ में आया पाकिस्तानी को, हैं औरतें, इनकी मजाल कैसे होगी कि सड़क पे निकल आए, इनको तो वैसे ही मार देना चाहिए, इनकी खस्मों से इनको इजाजत नामम है या नहीं है, ये हिंदू एजेंट हैं, ये रॉ के एजेंट हैं। ये सारी बर्बादी जो है, जो पाकिस्तान का पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट करता है, वो उन पे लगा दी गई। लेकिन जुलूस है कि वो बंद नहीं हो पा रहा। और उसके अंदर खास तौर पे जो लोग हैं वहां के, चाहे गरीब हों, उनमें एक सेंस ऑफ सेल्फ है कि हम किसी के बिके हुए लोग नहीं हैं, कि हमें चीन से मदद जो मिली उसके लिए हम उनके गुलाम बन जाएंगे।
चीनियों के ऊपर हमले भी हुए बलूचिस्तान के अंदर, और चीनियों ने मरने वालों के लिए को $35 मिलियन पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मांगा कि हमारे 2 इंजीनियर मर गए, इतनी उसकी कीमत वापस करिए। ढीठ है पाकिस्तान, इधर से नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से भीख मांग के ले लेगा और वो दे देगा। बलूचिस्तान के अंदर जंग आजादी उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक बलूचिस्तान दोबारा अपनी आजादी हासिल नहीं कर लेता। इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने एक दफा बांग्लादेश में करके देख लिया कि मुल्क आजाद हो गया, पाकिस्तान की फौज 90,000 पकड़ी गई, उसमें सिविलियन भी थे, उनको वापस दिया, तो उन्होंने भुट्टो साहब ने उसी फौज को लेके बलूचिस्तान पे हमला कर दिया था 72 में। ये भी सबको पता है। और ये नहीं है कि बॉर्डर मिलता हो इंडिया से तो वो कुछ कर सके। बहर सूरत बलूचिस्तान का दुनिया में कोई खबर छपती नहीं है, वो इसलिए कि वहां कोई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई इतनी सेक्सी चीज नहीं है कि भाई कर्दिस्तान में हो रहा है तो पेरिस में उसकी लीडरशिप बैठी हुई। बलूचिस्तान तो बेचारे गरीब लोग वहीं हैं या एग्जाइल में हैं, तो लंदन में बैठे हुए हैं या दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। वहां से कम से कम 5,000 बलोच बच्चों को पाकिस्तान फौज उठा के, जिसे कहते हैं इनफोर्स डिसअपियरेंस, गायब कर दिया। लोगों बच्चों की लाशें हेलीकॉप्टर से फेंक दी जाती हैं कि दफाओ, मर जा जाके वहां से, हम मुसलमान हैं, हम पंजाबी हैं, हम हुकूमत करेंगे, तू कहां से आ गया बलूचिस्तान का मुसलमान। बिल्कुल वही तरीका जो इन्होंने बंगाल में किया था, कि बंगाल के लोगों को ये भूखा बंगाली कहते थे, क्योंकि उनका रंग जरा स्याह होता है तो उन्हें हिकारत से देखते थे। ये कहां से आ गया छोटा काला बंगाली, इसको तो हम ऐसा सेट करेंगे। जब जूते पड़ने लगे हिंदुस्तान की फौज से तो सब ठिकाने पे आ गए। माई बाप, वो सुना टेबल के नीचे जनरल न्याजी के आंसू निकल रहे थे, वो कहता पसीने छूट रहे थे, पसीने छूटे, यहाँ था तो इतना बड़ा आदमी, लेकिन एंड के अंदर तो उसको हाथ पांव जोड़ के माफी मांगनी पड़ी ना। जनरल जेकब और सैम मानेकशॉ, और आप देखिए कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियां दे के बांग्लादेश को आजाद किया। पाकिस्तान का ये है, जो बाकी कुछ बचा है वो ये कि खुद ही उधड़ जाएगा। शलवार का हजार बंद नहीं होता, उसमें आप कैंची एक कट करेंगे वो ठर करके नीचे गिर जाएगी। उस वक्त इनको पता चलेगा, हमारे पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों को, कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है। आपने अफगानिस्तान को भूखा नंगा रख के चारों तरफ से घेर के उनकी जिंदगी अजाब बनाई है। एक दिन आएगा कि आप लैंडलॉक्ड कंट्री होंगे और अफगानिस्तान आप पे हंस रहा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक तो है, लेकिन क्या लोगों को पता है कि चाबहार के अंदर हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तमाम मुल्क एक पर्शियन गल्फ के सामने पोर्ट गवादर के मुकाबले का बना रहे हैं, जिससे सड़क सीधी जाएगी ईरान के थ्रू अफगानिस्तान और उससे सेंट्रल एशिया में, जो इंडिया का ट्रेडिंग कॉरिडोर होगा। फिर तुम क्या करोगे? चीन के ही आगे बिकोगे ना पाकिस्तानी। अभी भी पाकिस्तानी ईसाई बच्चियों को आप बेच रहे हैं चीन के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेज देते हैं, कोई कहने वाला कुछ नहीं है। तो मेरी इल्तिजा है, अगर पाकिस्तानी कुछ सुन रहे हैं, कुछ होश की दुआ करिए। बड़ा इस्लाम इस्लाम आप करते रहते हैं, मुसलमानों को आप ही मारते हैं। कोई यमन के अंदर हिंदू आके नहीं मार रहा यमन के मुसलमानों को, सीरिया में कोई नहीं मार रहा। रसूलुल्लाह की औलादों को कत्ल हिंदुओं ने या यहूदियों ने नहीं किया, आपने किया, मुसलमानों ने। जो उमैयद डायनेस्टी, खलीफा तुर्की और ऑटोमन एम्पायर और बाबर और उसके तैमूर और उसके नस्ल के खिलजी, और ये सब जिन लोगों ने खून रेजी की हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जहां जहां आप देखिए, अभी तक होश नहीं आया कि कभी कभार हफ्ते में, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, हफ्ते में एक दिन नेकी का काम कर लो। किसी को जो आपका अपना ना हो, जिससे फाइनेंशियल फायदा ना हो, उसके लिए बेहतरी का काम सोच लो। पड़ोसी की बर्फ हटा दो, या जिसके घर भूख दंगे वहां खाना पहुंचा दो। खैरात के लिए नहीं, बहुत हो गई खैरात, बहुत हो गई ज़कात मुसलमानों की। जहां खैरात देते मुसलमान, ज़कात देता वहां तबाही मच जाती है।
आप अपने दिल से एज एन एथिकल मॉरल प्रिंसिपल कभी किसी और का सोचा करें, लेकिन आप नहीं सोचते क्योंकि आपको मजा आ गया है गुंडागर्दी का। लेकिन ये आपको नहीं पता कि आपके दिन पूरे होने वाले हैं। जब सिंध के अंदर सिंधु देश की मूवमेंट हो, बलूचिस्तान की आजादी की मूवमेंट हो, पश्तूनों के इलाके में पीटीएम के लोगों को आप कितना बंद करेंगे, कितने लोग मारेंगे आप सुबह सरहद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, बस के पंजाब बैठ के दादागिरी करे अपनी। फौज में भी आप बैठे हुए हैं, सरकार में भी आप बैठे हुए, रावलपिंडी में भी आप हैं, इस्लामाबाद में भी आप हैं, आईएसआई भी आप हैं, एमआई भी आप हैं, इस्लाम भी आप हैं, मुसलमान भी आप हैं। बाकी हम सब तो चोर बैठे हुए हैं ना, हिंदुओं के एजेंट बकौल आपके रा के एजेंट। रा वा के एजेंट कोई नहीं है। पाकिस्तान के मजलूम छोटी कौमियतें जो हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं और पश्तून हैं, वो एक दिन अपना बदला लेंगी और पंजाब विल बी कट आउट एज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। जब आप पानी मांगेंगे तो काबुल रिवर से पानी नहीं मिलेगा आपको, उधर से इंडिया काट देगा और उधर से ऊपर से आपका सूबा सरहद कहेगा जाओ, कितने पश्तूनों के तुम मारोगे, अब बताओ क्या करोगे। गफ्फार खान को मारा था ना तुमने, बड़बड़ा में तुमने 400-500 आदमी मार दिए थे जिन्ना साहब के कहने पे। कितने लोगों का खून करोगे। आज 50वीं सालगिरह है बांग्लादेश की, 30 लाख आदमी का कत्ल किया तुमने, आज तक रिग्रेट नहीं है आपको। ये भी नहीं है कि कोने में अकेला कमरा बंद करके आईने में देख के कहें यार हद हो गई है, हमने लोगों को मारा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रंग काला था। आज बांग्लादेश आपसे ज्यादा प्रोग्रेस किया, इंडिया से भी आगे। एक दिन आएगा जब बांग्लादेश की भीख आप ढाका मांगने जाएंगे और वो कहेंगे कि वीजा नहीं है, दफा हो जाए, यहां से निकल जाओ। फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, दिल को नरम कर लो भैया, कुछ नेक हरकतें कर लो। ये दुनिया भर को मुसलमान करने का जो एजेंडा है तुम्हारा, बंद करो। तुम तो चांद भी नहीं तय कर पाते कि ईद का चांद किस दिन है। तुम आगे क्या तरक्की करोगे? ये इंटरनेट यूज कर लो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंडिया को देखो, अमेरिका के अंदर कितने मेजर कॉरपोरेशंस के सीईओ बैठे हुए हैं। तुमने क्या कर लिया? तुम्हें तो 9/11 के वो हाईजैकर तुम मिलते हैं। वो क्या था, खालिद शेख मोहम्मद, वो भी तुम्हारा पाकिस्तानी। बिन लादेन, वो भी पाकिस्तानी। लब्बैक तहरीक, वो भी पाकिस्तानी। श्रीलंका को मारने वाला निहत्ते शरीफ आदमी को कत्ल करने वाला, वो भी पाकिस्तानी। अरे कभी को ठीक काम तो कर ला करो, गाड़ी की रिपेयर करना सीख जाओ। खुदा की कसम, पंक्चर वंक्चर से इंजन रिपेयर पे आ जाओ, तुम्हारी औकात वही है। बड़े वरना जूते पड़ेंगे, पानी पीने को नहीं होगा, भीख मांगोगे फिर इंडिया से कि थोड़ा सा सबील के लिए पानी दे दीजिए, मुहर्रम चला आ रहा है। आपका मुहर्रम ना हो जाए कि कहीं किसी दिन आप लोगों ने बैठ के इमाम हुसैन का कत्ल किया और मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाया। अभी तो राजा दाहिर की रूह आएगी वापस। वो तो आते जाते रहते ना आपको, हम तो एक दफा जाते हैं वापस नहीं आते। राजा दाहिर फिर से आएगा और फिर आपको आंख में आंख डाल के देखा था कि कौन जिंदाबाद? पोर्ट कासिम। कौन बेगैरत कौम होती है जो अपने ऊपर जिसका हमला हो उसके नाम पे शहर रख दे? सिर्फ पाकिस्तानी, और वो भी पाकिस्तान का असली पंजाबी, जिसने कभी अपने ऊपर हुकूमत नहीं की। उसने कहा ये काम किसी और को दो, हमको बताओ, हम तो आपकी खिदमत करने वाले रंजीत सिंह के नौकर हैं, क्या करें। तो गुस्सा तो बहुत आता है, हम भी पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन इस कदर घटिया लीडरशिप, इस कदर घटिया बेईमान फौजी और सिविलियन, शर्म आनी चाहिए। वो क्या दिल्ली में कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन वाकई आपके लिए बना है। कूद मार के डूब के मर जाना चाहिए ताकि दुनिया भर में चैन आ जाए। बहुत इंतशार फैलाया हुआ आपने, और इंडिया को जाने दे भैया। इंडिया कहाँ, तुम कहाँ। खाम खा चूहा बैठ के हाथी से झगड़ा करने जा रहा है, कुचला जाएगा भाई, तू चुप कर जा। अगली दफा के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।